एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। मंडी.com के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मंडी.com में आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले रविवार को 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से दिए गए भाषण। उस भाषण में प्रधानमंत्री ने अच्छा खासा समय एग्रीकल्चर यानी कृषि और किसानों पर दिया। ये अपेक्षित भी था, क्योंकि पिछले 6-7 वर्षों से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार है, हमने लगातार देखा है कि सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में कृषि का स्थान केंद्रीय हो चला है, जो पहले आमतौर पे नहीं होता था। तो इसलिए ये स्वाभाविक भी था कि प्रधानमंत्री इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन ये देखने की बात थी कि वो बातचीत क्या करते हैं, क्योंकि पिछले साल भर में जिस तरह का माहौल एक खेती को लेकर और खासतौर से किसानों को लेकर बना है, कुछ जो सरकार ने फैसले लिए थे कृषि सुधार कानूनों को उस पे, उसके बाद क्योंकि अभी वो होल्ड पे कानून है, तो प्रधानमंत्री उन पे क्या कहते हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री जो दूसरे कार्यक्रम सरकार की चल रहे हैं कृषि से जुड़े हुए, उन पे क्या कहते हैं, ये सब एक देश के लिए जिज्ञासा का विषय था। और इसलिए हम सब ने ये सुना कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं, हम ये भी बातचीत करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के इस भाषण और जो कृषि और किसानों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा, उससे किस तरह के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, कहां तक वो जाने वाला है आगे, और क्या क्या चीजें हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे सरकार की ओर से इस क्षेत्र के लिए हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यही समझने के लिए आज हमने दो बहुत ही खास मेहमानों को अपने साथ कार्यक्रम में जोड़ा है, और उनसे आपका मैं परिचय करा देता हूं। हमारे साथ डॉक्टर जगबीर रावत हैं, जो इस समय द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेड एंड सर्विसेज के प्रेसिडेंट हैं। लेकिन उससे पहले डॉक्टर रावत करीब करीब 3 दशकों तक एग्री यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे हैं, कई सारे एफपीओज के साथ काम करते हैं और लगातार कृषि और उससे जुड़ी जो उससे जुड़े मसले हैं उन पर बातचीत करते हैं। हमारे मंडी.com में भी पहले डॉक्टर रावत से हमने कई बार अलग अलग विषयों पर बात की है। हमारे दूसरे मेहमान जो है रणजीत कुमार, जो हेड एग्री बिजनेस डिवीजन के नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट NAARM ICAR का जो संस्था उसकी है, वो हैदराबाद स्थित है, और उसमें रणजीत कुमार जी हेड एग्री बिजनेस डिवीजन है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मंडी.com। डॉक्टर रावत, बातचीत की शुरुआत मैं आपसे करता हूं, और मेरा बड़ा सीधा सा छोटा सा सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री ने खेती के बारे में 15 अगस्त को लाल किले से जो कहा, उसे आप किस तरह से समझते हैं, क्या निष्कर्ष आपको उसका लगता है? प्रधानमंत्री ने खासकर जो छोटे किसान, 1 हेक्टेयर से जितनी जमीन कम वाले किसान हैं 80% से ज्यादा, उनके जीवन स्तर में कैसे इनकम में आगे बढ़ोतरी की जाए, उस चीज पे बड़ा जोर दिया। और उस चीज को अगर हम पूरी उनकी स्पीच में समझ के चलें, तो सहकारिता को भी इससे जोड़कर चलना चाहिए। यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने 2 अलग अलग विषयों को टच किया, एग्रीकल्चर को और एक जो उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जो जरूरतें हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस की, आप पीछे एफपीओज की बात करते हैं तो उसमें फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अलग तरीके का एक विषय है। और दूसरा विषय अब की बार जो प्रमुखता से उठाया प्राइम मिनिस्टर ने, सहभागिता, सहकारिता, यानी कि जो हमारी पूरे देश में अमूल के मॉडल में सक्सेस ऑलरेडी हमें है, वो प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा था कि भाई 80% जो किसान है, उनकी कटती हुई कास्ट है, उनको किस तरह से इनकम बढ़ोतरी आगे लाया जाए। ये तो बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में दी है। और एक तीसरा जो विषय इससे जोड़कर
उन्होंने बोला है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्विसेज, यानी कि स्कीम्स हैं जो वो कैसे लोगों तक पहुंचने में अंतिम व्यक्ति तक जाए, वो बार बार उन्होंने चर्चा तीसरे विषय को ये भी छुआ है। रंजीत कुमार जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है, थोड़ा सा उसमें मैं बदलाव कर रहा हूं। जो प्रधानमंत्री ने बोला उस मोटा मोटा डॉक्टर रावत ने हम लोगों को बता दिया कि वो उन्होंने क्या क्या बोला। नया क्या आप उसमें पा रहे हैं? क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री किसानों की आमदनी की बात करते हैं, किसान खेती में बुनियादी बदलाव की बात करते हैं, वो सब उन्होंने किया, लेकिन इस भाषण से कुछ नया क्या आपको लगता है कि जो खेती के प्रति इस सरकार का रुख है उसमें कुछ क्या दिख रहा है? सबसे पहले तो धन्यवाद हमें इस चर्चा में बुलाने के लिए। जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि ऑब्वियसली कि इस अभिभाषण में प्रधानमंत्री ने काफी जोर दिया है कृषि के क्षेत्र के ऊपर में, और जो नया बात की बात कर रहे हैं उसमें मैं एक चीज में बताना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने बताया कि ये अगला 25 साल जो है एक अमृत काल होने वाला है हमारे देश के लिए, और इस देश को हमें सुदृढ़ और समर्थ बनाना है, और इसके लिए कृषि क्षेत्र को सबसे आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा। और इसलिए जब उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ किसान जो छोटे किसान है और उस छोटे किसान को इज्जत हम कैसे दें, तो उन्होंने एक तरह के आप समझ सकते हैं कि जोर दिया कि छोटे किसान हमारी शान बने, और इस पे उन्होंने जोर दिया। तो उसके लिए एक उन्होंने एक कह सकते हैं कि एक उन्होंने एक अभिभाषण में ये भी बताया कि एक सैचुरेशन पॉलिसी होनी है, फिलॉसफी होनी चाहिए। और ये सैचुरेशन फिलॉसफी का मतलब ये था कि अभी तक एक तरह का एहसास है कि जो भी स्कीम हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो सारे लोगों के पास में नहीं पहुंच रहे, जो बेनिफिशियरी होने चाहिए उनके पास में वो स्कीम नहीं पहुंच रहा है। तो ये हमारा मतलब अगले 5 साल 10 साल में ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि 100% बेनिफिशियरी के पास में हमारी स्कीम पहुंचे, पूरी तरह से पहुंचे। और ये जनधन योजना, जैम ट्रिनिटी, ये सारा कुछ उसी के तरफ एक इशारा है, एक रूपरेखा है कि हम कैसे बिना किसी बीच में डाइवर्जन के हम कैसे टारगेट बेनिफिशियरी के पास में हम पहुंच सके, ताकि हमारे छोटे किसान को पूरी तरह से फायदा मिल सके। तो एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन सोच में मैं समझता हूं कि इन्होंने दिया है। जी बिल्कुल, इन्हीं विषयों पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। छोटा किसान बने देश किसान, ऐसा एक तरह से नारे के तौर पे प्रधानमंत्री ने ये लाल किले से कहा था, और इसी के लिए पहले भी हमने देखा है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो इसी ओर केंद्रित हैं। अभी एक बार एक तरह से शब्दों में प्रधानमंत्री ने बांधा है, और विस्तार से हम समझेंगे कि और क्या क्या घोषणाएं हैं, उसके क्या क्या अर्थ हैं। लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ कहीं ना। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री के 15 अगस्त को लाल किले से दिए गए भाषण में किसान और खेती को लेकर जो बातें सामने आई हैं उनके अर्थ क्या हैं, और प्रधानमंत्री के भाषण के आगे वो बात और कहां तक जा रही है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं आज एपिसोड में। डॉक्टर रावत, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है कृषि सुधार कानूनों का, और हमने देखा है कि सरकार पर लगातार
लगातार दबाव बनाए रहने के बावजूद सरकार की ओर से कहीं भी ये संकेत नहीं मिला है कि सरकार इन कानूनों को वापस लेने जा रही है। अभी फिलहाल ये कानून होल्ड पे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पर भी जोर दिया। उन्होंने साफ कहा कि जो 70 साल से कृषि जिस तरह की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी उसको हमने खोलने का काम किया है। उन्होंने कहा, साबुन एक निर्माता का उदाहरण देकर कहा कि साबुन निर्माता अपने साबुन को देश में कहीं बेच सकता है लेकिन किसान नहीं बेच सकता है, तो उसको हमने ठीक करने का काम किया है। इससे संकेत क्या आप लेते हैं आगे चल के, अगर क्योंकि आप हरियाणा से भी आते हैं जो किसानों में जिस तरह का माहौल दिख रहा है उसका एक केंद्र रहा है, तो आगे चल के क्या आपको लगता है कि अगर सरकार अपनी बात पर लगी रहती है, अड़ी रहती है, तो ये चीजें किधर की ओर जा रही हैं और कैसे किसानों को इस कानून का फायदा होगा? प्रधानमंत्री के पूरे 7 साल का जो सोच है डिजिटल इंडिया जिसमें है, और आज लास्ट में मैं कैपेसिटी बिल्डिंग सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, और साथ में हम पंचायत की व्यवस्था में या डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी जैसे उसको भी पीछे अप्रैल 2021 से बंद करने की दिशा में काम किया गया। तो ये स्वामित्व की योजना एक बीच में प्रधानमंत्री ने बोली है, स्वामित्व यानी कि लैंड का जो अधिकार है वो मिले और उसमें कोलैटरल यानी कि किसान को कर्ज मिलने की रास्ते भी खुले। ये सब प्रधानमंत्री के लेवल के प्रोग्रेसिव स्टेप्स हैं जो मार्केट फाइनेंस यानी कि किसानों को इकट्ठा करें, कंपनियां बनाएं या कोऑपरेटिव बनाएं, और उसमें वित्तीय पोषण में जो उनको रुकावटें आती हैं, बड़े मान लो एग्रीगेट होते हैं तो 5 या 6 करोड़ रुपए तक का भी आपको एक सिस्टम लगाना पड़ता है, जो ज्यादातर क्रिटिसिज्म होता है किसान ये कर नहीं पाएगा। उसमें वो रास्ते खुलते हुए नजर आते हैं। देखिए, एक कानून हमारा प्रोडक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, एक हमारा स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट से है, और लास्ट वाला डिस्ट्रीब्यूशन का है, कंजप्शन का। तो इसको अगर वैल्यू चेन से ले, वो उसके सारे अवयव भी इस भाषण में हैं। इसमें रास्ते खुलते हुए कुछ हमारी भी इन्वॉल्वमेंट रही है इसमें, यानी कि जो कोलेटरल का जो विषय अड़चन में आता है, जो लोन के बड़े लोन नहीं मिल पाते हैं उसमें एफपीओस को, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को या बड़ी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स को, वो इसमें ईज आउट होंगे। वो उसी विषय पे मैं बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने उसको क्लियरली एक्सप्रेस किया है कि भी अब ये बात नहीं है कि आप केवल एमएसपी सिंगल चीज पे करें, इनकम को और ज्यादा बढ़ाने की तरफ आप जाएं। खासकर छोटे किसान इकट्ठे हों, बड़े काम करें, और उसमें सरकार इसमें रुकावटें हैं सिविल सर्विसेज वगैरह की वो सारी दूर करेगी। दिखता है इसमें। तो रंजीत कुमार जी, ये तो लग रहा है साफ कि सरकार बैकआउट नहीं करने जा रही है, और एक तरह से जो 70 सालों के सबसे बड़े कृषि सुधार जो सरकार ने घोषित किए हैं उस पर सरकार आगे बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने जो नारे की बात हम कर रहे थे, छोटा किसान देश किसान, जो उन्होंने कहा, और उसके साथ एफपीओ की चर्चा की। एफपीओ पर सरकार ने जिस तरह जोर दिया है, अगले 5 साल में 10,000 एफपीओ खड़े करने की बात कही है, और करीब उसमें से 1000 से ज्यादा एफपीओ बन भी चुके हैं इस घोषणा के बाद। ये पूरा जो छोटे किसानों को हेल्प करने की, मदद करने के लिए जो एफपीओ का आंदोलन एक तरह से खड़ा हुआ है, उसकी सफलता आप किस तरह से मिलते हुए देखते हैं, और इसके सफल होने से किसानों पर, छोटे किसानों की आमदनी पर क्या असर पड़ेगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, मैं कह सकता हूँ इस सरकार का, कि उन्होंने एफपीओ के ऊपर में काफी हद तक बहुत जोर शोर से ध्यान दिया है। और आज की डेट में लगभग आप कह सकते हैं कि 9,000 से ज्यादा एफपीओ ऑलरेडी बन चुके हैं पूरे देश में। और अभी जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर में 10,000 एफपीओ और बनाने की बात कही गई है, जो कि 3 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, नाबार्ड, एसएफएसी और एनसीडीसी के तहत में। और दो फॉर्मेट में मेनली बोला गया कि या तो वो कंपनी एक्ट के अंदर में आए या कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर में आए। पूरा कोशिश ये है कि हम छोटे किसान को इंडिविजुअली हम एड्रेस नहीं कर सकते उनके प्रॉब्लम को, और क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 14.5 करोड़ किसान हैं, और उसमें से जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी बोला कि 80% ज्यादा हमारे मार्जिनल किसान है, जिनकी जोत जो है 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर से कम है। तो इतने छोटे किसान को इंडिविजुअली आप टच नहीं कर सकते हैं, और वहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम है, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। तो कोशिश ये हो रही है कि सारे किसान
किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से, उत्पादक समूह जो है उसके साथ में अटैच हो, ताकि जो स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन हो वो मोर इफेक्टिवली हो, एफिशिएंटली हो, और किसान को नई नई टेक्नोलॉजी का भी उनके खेतों तक जाए। और आप देख सकते हैं कि इंडिया में हमारे बहुत सारे एग्री टेक स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, लगभग 3000 एग्री टेक स्टार्टअप्स है। उनका फायदा हमारे छोटे किसान यदि अकेले रहेंगे तो उनको मालूम भी नहीं हो पाएगा कि इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे खेतों में आ सकती है। जब आप एफपीओ के साथ में जुड़ रहे हैं, 100 किसान, 200 किसान, 500 किसान, 1000 किसान, तो वो टेक्नोलॉजी को खेतों तक ले जाना काफी आसान हो जाता है। तो मैं इसको एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल देखता हूं, और ये छोटे किसानों के लिए बहुत ही जरूरी है। और इनफैक्ट हम नार्म में भी हम हर एक साल लगभग 3-4 ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं एफपीओ के लिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, कि उसका कैसे हम उसका बताएं कि कैसे उनको फायदा हो सके, कैसे आप एफपीओ बना सकते हैं, और उस एफपीओ से कैसे आपको फायदा मिल सकता है। तो ये सारा जो पूरा रूपरेखा जो छोटे किसानों के हित में ही है। और इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि आगे जाकर सारी जो स्कीम्स है, सारे जो गवर्नमेंट के प्लान के माध्यम से ही किसानों को मिलना शुरू होंगे। जी, यानी बहुत जरूरी है कि किसान ज्यादा से ज्यादा संख्या में एफपीओ से जुड़ें। और मुझे ध्यान आता है कि जो किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो समिति बनी थी, उसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अशोक गलवई, उन्होंने एक बार हमारे साथ बातचीत में ही उन्होंने कहा था कि दरअसल 10,000 तो शुरुआत है, आगे इसको और 25,000 किया जाएगा। यानी ये कोई बस एक इंटरिम टारगेट है, और ये आगे और एफपीओ की संख्या को बढ़ाया जाएगा, तभी जो छोटे किसानों को सशक्त करने का उद्देश्य है वो पूरा हो सकेगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से लौटने के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। डॉक्टर जगवीर रावत और रणजीत कुमार हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए मंडी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त को लाल किले से दिए गए भाषण में जो खेती और किसानी का जिक्र हुआ, उसके बारे में जो बातें प्रधानमंत्री ने कही, उसका अर्थ क्या है ये समझने की। और हमारे साथ इसके बारे में बातचीत करने के लिए आज दो मेहमान जो जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जगवीर रावत, द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेड एंड सर्विसेज के प्रेसिडेंट, और रणजीत कुमार जो ICARMAARM हैदराबाद के हेड एग्री बिजनेस डिवीजन है। डॉक्टर रावत, प्रधानमंत्री ने एक और बात कही थी, उन्होंने इनफैक्ट जो बात की शुरुआत हुई थी वहां उन्होंने आत्मनिर्भर किसान की बात कही थी, और आत्मनिर्भर भारत उनका एक अभियान है जो चल रहा है, तो उसके अंदर उन्होंने आत्मनिर्भर किसान की भी बात कही। इसको आप किस तरह से देखते हैं? आत्मनिर्भर किसान का मतलब क्या है? ये बहुत जो आज के 3 विषयों इन पे लेजिस्लेशन पे बात भी चल रही है, उसके सेंट्रल में भी मैं इसको लेके चलता हूँ, आत्मनिर्भर किसान को। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि अगर आप बीज उत्पादन में, पेस्टिसाइड में, फर्टिलाइजर में, पानी के प्रयोग कम करने में,
इंश्योरेंस को अपने तरीके से स्ट्रक्चर करने में, क्रेडिट में, मार्केटिंग व्यवस्था स्थापित करने में किसी तरह से किसान अपने ऊपर निर्भर होना शुरू करता है, यानी खासकर एग्रीकल्चरल इनपुट पे। ये अभी जो आंदोलन चल रहे हैं उसमें ये बिंदु नहीं है, केवल वो आउटपुट पे प्राइसेस का है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर किसान है जो वोकल फॉर लोकल भी उससे जोड़ के लेके चलते हैं। तो मान लो एक डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, एग्री कमोडिटी है, मान लो उसमें बनारस की साड़ी के लिए रेशम भी हो सकता है, खादी भी हो सकता है, बिहार में मैं होके आया हूँ। तो वैल्यू चेन जो बनती है उसका कंसेप्ट है इसमें छुपा हुआ। आत्मनिर्भरता यानी कि उस जिले में वोकल फॉर लोकल करने की जो स्थितियां बनती है किसी हर जिले में, खासकर उन्होंने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट 110 की भी बात की कि उनमें भी कैसे विकास किया जाए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बड़ी संरचना है जो DRDA के जाने से आएगी, उसमें जो नई ऊर्जा गति शक्ति वाले से भी मिल सकती है। यानी कि अब कई तरह की बात है इसमें कि किसान अपने आप को हर तरह से, यानी कि इनपुट लेवल पे भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पित हो, तब उनकी इनकम बढ़ने के रास्ते बनते हैं। अकेला MSP से रास्ते नहीं बनते। चैम्बर तो ये मानता ही मानता है। रणजीत कुमार जी, जो हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, आत्मनिर्भर किसान की, आत्मनिर्भर खेती की, उसमें मुझे लगता है कि शायद तकनीक का भी एक बड़ा रोल होगा, क्योंकि जो छोटा किसान है वो तकनीक को कैसे अपने खेत में लागू कर सके, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि उसके पास जो वित्तीय क्षमता है वो बहुत कम है। आप क्योंकि एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट से जुड़े हैं, आप उसको एग्री बिजनेस को भी देखते हैं, तो इसलिए आपसे मैं ये खास तौर समझना चाहूंगा कि सरकार का मैंडेट क्या है। सरकार किस तरह से छोटे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस तरह से उनकी मदद करना चाहती है, किस तरह के रिसर्च पर आपके यहाँ काम चल रहा है? इस सिलसिले में देखिए बहुत तरह के काम जो है हमारे ICR और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तरफ से हो रहे हैं। एक तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का है, जो कि नए तरह के मॉडर्न वैरायटी जो कि ज्यादा उत्पादन कर सके। उसके साथ में जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस है, जिस तरह से नई तरह के फार्मिंग प्रैक्टिस जो क्लाइमेट रेजिलियंट हो। अब ये क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाला है हमारे कृषि को प्रभावित करने के लिए, और उसमें जो है कि आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि लोकल रिसोर्सेज को कैसे हम प्रयोग करके हम किसान जो है उस चीजों को आप उसको मिटिगेट कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। तो उस डायरेक्शन में जो है हमारे पूरे नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम जो है अलग अलग तरह के फार्मिंग प्रैक्टिसेस का भी उसमें डेवलपमेंट कर रहा, और उसको किसानों तक अपने KVK के द्वारा लेकर जाने की कोशिश कर रहा। और वो उस तरह का मतलब कि आप कह सकते हैं कि जैसे ड्राउट टॉलरेंट वेराइटी है, तो वो ड्राउट जो यदि सूखाग्रस्त एरिया है वहां के लिए कौन सी वेराइटी जो हो सकती है जो कम पीरियड में ही वो अच्छी उत्पादन दे सकता है, या जो वेराइटी है जहाँ पे कम पानी लगने पे भी अच्छा उत्पादन दे सकता है। तो इस तरह के नए नए शोध हो रहे हैं और उस टेक्नोलॉजी को किसानों के पास में लेकर जाया जा रहा है। और ये मुझे लगता है कि ये आत्मनिर्भर किसान बनाने के डायरेक्शन में, उस दिशा में एक बहुत अच्छी पहल हो रही है पूरे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और ICR इंस्टीट्यूट के साथ में मिलकर। तो ऑब्वियसली यह स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के हित में रहेगा। जी, यहाँ मंडी.com में हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो भी प्रयास चल रहे हैं वो प्रयास ज्यादा से ज्यादा सफल हों और वास्तव में जो छोटा किसान है वो देश की शान बन सके। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये तमाम बातें, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर जगवीर रावत, द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेड एंड सर्विसेज के प्रेसिडेंट, और रणजीत कुमार ICAR नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद के हेड एग्री बिजनेस डिवीजन, जो बात कर रहे थे हमसे प्रधानमंत्री के 15 अगस्त को लाल किले से दिए गए भाषण में जो खेती और किसानी से जुड़ा मसला था उस पर प्रधानमंत्री की जो बातें थी उसके क्या आयाम हैं, क्या अर्थ हैं, उसके बारे में। फिलहाल अब मंडी.com में हो गया है वक्त जाने का, तो हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DD किसान, क्योंकि DD किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।